आपका ये फैसला जिंदगी भर इसको विधवा बना के रखेगा। सुनिए, ये फैसला आपको जिंदगी भर विधवा रखा है। उसका फैमिली तैयार है। आप शादी नहीं कीजिएगा, आप शादी किए हुए हैं। उसका फैमिली तैयार है। आप शादी किए हुए हैं। वो पूछने वाले आप कौन है? अगर जो बेचारा पीड़ित है, ये पीड़ित है, नोटिस करके आइए। सुनिए, अब स्थिति है, कह रहे मुखिया बन गए, कैसे बने मुखिया भाई? गलत चुन दिया जनता क्या? 2016 दिन से अलग है पति से? 7 साल से हम अलग हैं। 7 साल से? बच्चा भी 7 साल से अलग है? हाँ, बच्चा भी जब से जन्म लिया यहीं रहती है। वो पहचानता भी नहीं है कि हमको बाप है कि नहीं है। कोई पूछता है तो कहता है कि हमको बाप नहीं है, मरल है। स्कूल भी जाती है, मास्टर भी पूछता है मरल है, बच्चा जानता है, इसलिए मरल वाला लिबास करके बैठी हुई है। न चूड़ी, न बिंदी, न मंगलसूत्र। हाँ, पूछिए मंगलसूत्र रहता तब न पहनते। सिंदूर नहीं था घर में, बिंदी भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। नहीं, अपने आप को विधवा मान ली। हाँ, विधवा मान लिया। जब उसको घर में जाना ही नहीं है तो अभी कैसे बोल दी कि मेरा पति है जब विधवा मान लिए? तो क्यों आप पूछ रहे तो बोल दिए। आप तो यही सवाल का जवाब हमको एक तरफ करिए कि मेरा पति है, दूसरा तरफ पूरा लिवाज विधवा वाला है। तो आप ये बात बोलिए कि पहले मेरा पति था, अब हम विधवा अपने नहीं। हाँ, पहले था, अब नहीं है। तो बट सही बोलिए। ये आपको मारते पीटते थे? हाँ। खाना नहीं देते थे? नहीं, बाथरूम में बंद कर देता था। इस कारण यहाँ थे? हाँ, सच यही है। हाँ ना, ये जो बोल रही है यहाँ पे बात वो सही है। ये जो बोल रही है वो बेबुनियाद है। चूँकि जब अलग हुई मेरे साथ, जब मुझ पे FIR हुआ 26 फरवरी 2019 को और मुझे जेल भेजा गया, बाइज्जत मेरी पत्नी और बच्ची मेरे पास ही था। इन लोग गए और गांव वाले के इन्फॉर्मेशन पे, जबकि जो है कि मैं बोला कि नहीं मैं किया फ़ोन, न मेरा माए, न बाबूजी, न हम, या नहीं मेरी पत्नी, तो आपको सूचना कैसे दिया? FIR में अभी भी लिखा हुआ है कि गांव वालों से पता चला है कि मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। यह जांच का विषय बनता है। मुझ पे 498 लगा करके मुझे जेल भेज दिया गया। और बाइज्जत जिस तरह से ये लड़की अभी बोल रही थी कि मेरे परिवार को आने दीजिए, बस उसी तरह से मैं भी थाने में बोल रहा था कि मेरे परिवार को आने दीजिए। वहीं जो है कि मुझे अंदर कारावास में जो है कि थाने के कारावास कई बार जेल गए? मुझे एक बार जी हाँ दोस्तों, कंचन मैडम और मुखिया जी के बीच में हुआ बहुत बड़ा तकरार। जी हाँ दोस्तों, ये केस सिवान जिले का ही है, जहाँ पे कंचन मैडम काउंसलिंग के लिए गई हुई थी। वहाँ पे मुखिया जी ने उसके बीच में आके संपर्क करने का कोशिश किया और अपने आप को अपने काबिल दिखाने का कोशिश किया। इसी बीच में कंचन मैडम खड़ा हो गए, मुखिया जी का क्लास लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वही पूरा देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। FIR किया गया, मैं एक बार गया, जिंदगी में पहली बार गया। वो ये बात सच नहीं है। जिंदगी में पहले बार मैं पत्नी के चलते पहली बार जिंदगी में मैंने गया, FIR हुआ मुझ पे और मैं जेल गया। और जेल में जब गया मैं बाइज्जत अपने आप फिर एक बात बताइए, आप पत्नी के मारते थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्नी गलत बोल रही है। एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। कीजिएगा फिर अंदर काउंसलिंग करेंगे, इसलिए आप चुपचाप रहिए। हल्ला कीजिएगा, अंदर लेके चल जाएंगे दोनों को, इसलिए चुपचाप रहिए आप लोग। मैडम बोला था, एक को बोली मुंह में क्या हो गया था? इसलिए नहीं बोला गया था सूरज सर। सुनो एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ सूरज सर। मुझे जो 10 दिसंबर मैडम 10 दिसंबर 2023 को मुझे बुलाया गया था यहाँ। एक मिनट मैं बता दे, मुझे तो बोलने ही नहीं देता है। अभी चुप रहो ना। पूछा जाएगा, चुपचाप रहिए। दुनिया जाने, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी दुनिया देखेगा कि रंजीत क्या बोल रहा है, उसकी पत्नी क्या बोल रही है। जो मुझे बोलने तो दे, मैं बता रहा। सबसे पहली बात सर कि एक मिनट देखिए, सुनने को तो क्षमता है नहीं, सिर्फ बोल रही है। सुने तो कम से कम। आपका भी सुना गया ना, इनका फिर सब लोगों का बोल रही थी, मैं साइलेंट था। जब मैं बोलता हूँ तो इन लोग जो है कि हल्ला करने लगते हैं। ये कह रहा है कि पिछले 10 दिसंबर 2023 को आया था, तो उस दिन क्यों नहीं बोला गया? मैं गया, मामू के पास गया, मौसा के पास गया। उन लोग कहें कि अगर बाइज्जत तुम अपने पत्नी तो ठीक है, अगर बच्ची को सुरक्षित चाहते हो तो तुम एक शब्द नहीं बोलना। जो बोलने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा था, मेरे संबंधी मेरे दोस्त मित्र लोग थे, उन्हें भी एक गांव के लोग बोल रहे थे क्या आप सिखा के लाए हैं क्या, जो बोल नहीं रहा है? बोलने वाले बाइज्जत। अच्छा एक बात बताते हैं, एक बात बताइए, ये दर्द में है तब तो बता रही है कि आप पीटे हैं। मैं भी दर्द में हूँ सर। सवाल एक होना चाहिए। 7 साल में कोई अगर पत्नी को नहीं चाहता तो बेटी को चाहता था, देखने आता बेटी को भी बाहर है। सूरज सर मैं बता रहा हूँ, अगर 7 साल होता, मेरे पास सबूत है, मेरे पास अगर गई है, मेरे पास बर्थडे भी मनाया गया है। मैं जब जन्म लिया तो जन्म के पहले मैं आया, उसका भी मेरे पास सबूत है। और जन्म जब हुआ तो उस बच्चे का मेरे पिताजी देखने आए, बाइज्जत मैं आया, उसका भी मेरे पास है। और 7 साल क्या, थाना से आप अभी इंक्वायरी किया जाए कि जब गश्ती में वहाँ गया था मुझे गिरफ्तार करने के लिए, तो रंजीत का पत्नी और रंजीत का बच्ची कहाँ मिला था आपको?
मैके में था या रिलेशन कितना दिन तक आप लोग के साथ रहा? मेरे साथ कंटिन्यू 3 साल रहा। 3 साल रहा। उसके उपरांत खुशीपूर्वक एक बच्ची जन्म ली, जो बच्ची है जिसे मैं 3 साल से लगातार, और ये FIR 26 फरवरी 2019 को हुआ, 26 दिसंबर 2019 को, 27 को मैंने जेल गया। जब मैं लॉकडाउन के पहले मैं जेल से छूट करके आया, मैं कई बार प्रयास किया, मैं साला से किया और मौसा ससुर से किया, मम ससुर से किया। मुझे अनेक तरह की धमकी आते रहा कि तुम आओगे पकड़ाओगे, तुम्हें गोड़ हाथ तोड़ देंगे, बहुत तरह की बातें आते रहा। मैं दबा के रखा, क्योंकि मुझे परिवार बसाना है, मुझे परिवार को रखना है, मुझे बच्ची की ज़रूरत है। मेरे परिवार अब आप अभी रुकिए, एक चीज़ बताइए मैडम, जैसे इनके साथ जब रह रहे थे तो खुश थे? नहीं। 3 साल ऐसे ही चला रिश्ता? 3 साल चला होगा तो खुश होंगे ना आप? नहीं। बच्चा हुआ होगा तब तो खुश होंगे ना? नहीं। क्यों मैम? क्योंकि इसको बहुत हमको साथ में शासन दिया है, इसीलिए। शासन दिया है? कितना बार मारा है आपको? मारने वाला था, मारने से पहले पंचायती हुआ तो पंचायती में इतना लाठी कोना में खड़ा कर दिया। इसको मारा तो फिर हमको समझाई है, धमकी दी है कि अगर तुम पंचायती में कुछ एक शब्द भी बोली तो तुम्हारे भाई को एकाएक करके विक्रम में मरवा देंगे बोलाकर। अगर बेटी है तो छत पर से गोड़ धर के लटका के पटक देंगे, तुमको आँख के नज़र की मर जाएगा, ये कहा है। हम पंचायती में एक शब्द भी नहीं बोले, पूछिए, नहीं बोले एक शब्द भी नहीं। उस दिन हो गया, रात के दुकान पर और 3-4 गो आदमी था, पियाक उसको अपने खिलाफ कर लिया। दिए थी दुकान, हमको पंचायती में से आया तो मार पीट किया। फिर हम लड़की कहीं ना कहीं दर्द में तो है, ये बात तो है, मगर एक चीज बताइए मैडम, हमको मार पीट करके घर में ताला लगा दिया, फिर बाहर से ताला लगा दिया और जाके अपने पार्टी मनाया दुकान पर, जहाँ कपड़ा सीता है, सब मुर्गा चावल बनाकर सब खाया। ऐसा हम रात भर उसी रहे। हम बोले, दोनों के सुन लिया, बोले हम अब हम बोले, बोलिए। बोलना है नहीं बोलना है ना, शांत रहो। आप जेल गए थे, किस जुर्म में जेल गए थे? जेल पे मुझे जो है FIR कॉपी है। रवि जी मत बोलना, जब रवि जी कहाँ पे है FIR कॉपी? लाइए। हम आपसे जितना पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिए। मुझे FIR यही है कि मैं जमीन जायदाद के लिए परिवार से लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा है। उसी बीच में इसे जो है कि आ करके मेरे चचेरा भाई दारू पी करके गाली गलौज करने लगा, मेरे दरवाजे को धक्का देने लगा। मैं दुकान, एक मिनट, दोनों चुप रहिए। अरे बोलने देते तो मैडम, क्या कर रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं यार। आपसे जितना पूछेंगे ना उतना बिल्कुल वही जवाब देंगे मैम। हम आपसे पूछ रहे हैं किस जुर्म में आप जेल गए थे? लड़की, जब आप बोल रहे हैं मुझ पे कि मेरी सुनिए पहले मेरी बात, जब आप बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी ने हमको जेल भेजाई 498 केस के में भेजाई ना, यही चीज हम पूछ रहे हैं कि आप किस जुर्म में जेल गए थे? मेरी पत्नी सब कुछ थी और ससुर मेरे ऊपर केस किया कि मेरे जुर्म में केस किया था। क्या किया? 498 का पत्नी दहेज प्रथा पे किए थे। 498 उत्पीड़न का किया हुआ है। हाँ, बस उसी में मैं जेल गया और जेल से बाइज्जत मैं बरी हूँ। और बरी होने के बाद मैं कई बार प्रयास किया हूँ पत्नी को, बेटी को ले जाने के लिए। आज भी प्रयास में हूँ। ठीक, प्रयास आप किए ले जाने के लिए, जेल भी आप गए। कारण ये है कि आप जब जेल गए